ऑल राइट गाइस, वेलकम टू लर्निंग और कोड एक्सप्रेस। पेमेंट सर्विस सीखने की सीरीज में आज हम लोग बनाएंगे पेमेंट कंट्रोलर का रेस्ट एपीआई। ओके, तो पेमेंट सर्विस में हम लोगों ने सब कुछ बना दिया था, सारे मेथड्स का बिजनेस लॉजिक लिख लिए थे अच्छे से। अब हम लोग पेमेंट सर्विस में जितने भी बिजनेस लॉजिक लिखे हैं ना, जैसे गेट यूज़र बाई ईमेल, नो यूजेस, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, नो यूजेस, इसका हम लोग रेस्ट एपीआई बनाते हैं। चलो, तो रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इंजेक्ट कर लो प्राइवेट फाइनल आई यूज़र सर्विस, सॉरी आई पेमेंट सर्विस, ठीक है, आई पेमेंट सर्विस, ऑल्ट इंसर्ट दबाओ। तो पेमेंट कंट्रोलर अब तो आप लोगों को ये बनाने के लिए अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, पब्लिक लगाते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी, और क्या लेके जाएगा? तो पेमेंट बीई लेके जाएगा, पेमेंट बीई, प्रोसेस पेमेंट, क्या लेके आएगा रिक्वेस्ट बॉडी में? रिक्वेस्ट बॉडी में ये डीटीओ लेके आएगा, पेमेंट डीटीओ, पेमेंट डीटीओ, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? आई पेमेंट सर्विस डॉट पेमेंट, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं ना, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके टी बॉडी, बॉडी में लेके जाएगा, ठीक है। क्या लेके जाएगा? आई पेमेंट सर्विस से प्रोसेस पेमेंट, पेमेंट डीटीओ, और इसका मैपिंग क्या होगा? एट द रेट पोस्ट मैपिंग, ठीक है। इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं, इसी को बदल देंगे फिर, 2 3 4 5, 5 मेथड है ना हमारे पास। चलिए, प्रोसेस पेमेंट के बाद क्या होगा हमारे पास? क्या मेथड है यहाँ पे? गेट पेमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट पेमेंट बाय आईडी। गेट पेमेंट बाय आईडी में गेट मैपिंग लगेगा, और यहाँ पे पैरामीटर कुछ भेजना पड़ेगा हमें, पेमेंट आईडी, और ये कहाँ से लेगा? पाथ वेरिएबल से उठाएगा पेमेंट आईडी को, एट द रेट पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग पेमेंट आईडी, गेट पेमेंट आईडी, पेमेंट आईडी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? गेट पेमेंट बाय यूज़र ईमेल, गेट पेमेंट बाय यूज़र ईमेल, इसमें भी क्या लगेगा? गेट मैपिंग यूज़र ईमेल, पाथ वेरिएबल से लेगा स्ट्रिंग यूज़र ईमेल, गेट पेमेंट बाय यूज़र ईमेल, यूज़र ईमेल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? गेट ऑल पेमेंट। अच्छा, पेमेंट को डिलीट करने का मेथड नहीं बनाया ना, तो पेमेंट को डिलीट मत नहीं किया जाता है, ठीक है। कोई पेमेंट अगर हो गया तो उसको डिलीट नहीं करना है, उसका हिस्ट्री क्रिएट रहना है। गेट ऑल पेमेंट में इसको हटा दो, गेट मैपिंग लगा दो बस। गेट ऑल पेमेंट हो गया। अच्छा, ये लिस्ट देगा ना, तो लिस्ट यहाँ पे हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसको, लिस्ट ऑफ पेमेंट बी। फिर क्या है? अपडेट, अपडेट पेमेंट, अपडेट पेमेंट में रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ तो लेगा ही, इसके अलावा भी एक पाथ वेरिएबल लेगा, एट द रेट पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल में स्ट्रिंग आईडी लेगा, पेमेंट आईडी, ओके। और यहाँ पे पुट मैपिंग, पुट मैपिंग इज यूज फॉर अपडेट, ओके। पैच मैपिंग इज यूज फॉर अपडेट फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल, स्पेसिफिक फील्ड, पेमेंट आईडी। बट पुट मैपिंग में क्या होगा कि सारे फील्ड को हम एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पेमेंट,
पेमेंट आईडी कॉमा पेमेंट टीटीओ। स्ट्रिंग स्टेटस ले रहा है ना, अच्छा स्ट्रिंग स्टेटस ले रहा है ये, तो ये भी हमें स्टेटस के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग स्टेटस। स्टेटस हम जो स्टेटस भेजेंगे तो वो स्टेटस यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेस्ट एपीआई बन के तैयार है। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं पेमेंट नाम का कोई डेटाबेस है कि नहीं। नहीं। ओके, इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं सबसे पहले तो। सर्वर डॉट पोर्ट 8185। ऑर्डर सर्विस से ही कॉपी कर लेते हैं ना। ओके, एक बार क्लीन इंस्टॉल करके इसको भी बिल्ड कर लो। एक बार शेयर्ड लाइब्रेरी को भी बिल्ड कर लेते हैं। नो सच बीन नो क्वालिफाइंग नेम ऑफ और मॉडल मैप पर अवेलेबल। अच्छा, इसको पहले पूरा बिल्ड होना था ना, ये पूरा बिल्ड हो गया ना। एक ही साथ दोनों को हम लोगों ने बिल्ड पे लगा दिया था ना, तो वो इसलिए कन्फ्यूजन में आ गया। कंट्रोल सी, पेमेंट सर्विस, कंट्रोल वी, पेमेंट। ये क्यों लगाया है ना, इनेबल मोंगो रिपोजिटरीज, कंपोनेंट स्कैन, ये सब आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ये सब पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था ये सब क्यों लगाते हैं। ये क्योंकि शेयर्ड लाइब्रेरी से कुछ डेटा ले रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि आप पेमेंट सर्विस को स्कैन करो ही, शेयर्ड लाइब्रेरी को भी स्कैन कर लो। ओके, मोंगो रिपोजिटरी के लिए आप पेमेंट सर्विस को तो स्कैन करना ही, उसके साथ साथ कॉम डॉट शेयर्ड लाइब्रेरी को भी स्कैन कर लेना, क्योंकि आपका कुछ डिपेंडेंसी वहाँ भी रखा हुआ है इसलिए। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस सब चीज़ों को, आप लोग वहाँ से एक बार देख सकते हैं। चलो, पेमेंट बन के तैयार है। पेमेंट का हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर एक बना देंगे फोल्डर, ऐड फोल्डर, पेमेंट सर्विस। ओके, इस पेमेंट सर्विस के अंदर हम लोग बना देंगे एक रिक्वेस्ट गेट पेमेंट लोकल होस्ट 8185 स्लैश पेमेंट। सेंड करके देखते हैं। 200 ओके, बट नो रिजल्ट। ठीक है, तो एक हम लोग बना देते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट पोस्ट पेमेंट। ठीक है, अच्छा पेमेंट का जो वो है ना, वो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। पेमेंट सर्विस, ऐड पेमेंट, इसके बॉडी का क्लोज ऑल टैब,
पोस्ट करना है ना पेमेंट को, पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी रॉ जेसन ये। अब देखो ऑर्डर नंबर, ये सब हमें खोजना पड़ेगा। सबसे पहले तो पेमेंट पे चलो भाई, पेमेंट का बीई देख लो। नहीं, पेमेंट का बीई देखने से काम नहीं चलेगा ना, हमें डीटीओ से काम चलेगा ना। ये पेमेंट का डीटीओ है ना। चलिए आईडी, ये आईडी तो सेट कर देगा। चलो ठीक है। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर ये रहा, रेस्टोरेंट नंबर ये रहा, यूज़र ईमेल कुंदन। अच्छा ये ऑर्डर नंबर, ये सब रेस्टोरेंट नंबर कहाँ से निकलेंगे? देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। ये रहा तुम्हारा ऑर्डर नंबर, कंट्रोल सी, ऑर्डर नंबर ये रहा, एंड रेस्टोरेंट नंबर ये रहा। अच्छा ये किसका है? कुंदन का है, तो kunden@gmail.com। टोटल पेमेंट कितने का है? ग्रैंड टोटल 458 का, तो 458 का पेमेंट करना है। ठीक है, और पेमेंट मेथड क्या है? यूपीआई। चलिए सेंड करते हैं, पोस्ट पेमेंट ट्रू। दैट मीन्स ये डेटाबेस में सेव हो गया। आईडी कुछ आया, पेमेंट आईडी पे करके कुछ आया पेमेंट आईडी, और पेमेंट सक्सेस हो गया है। अच्छा पेमेंट सक्सेस हुआ है ना, तो एक बार तुम लोग देख सकते हो पेमेंट जो हम लोग रैंडम किया था, देखो रैंडम 0.72 आया है, समझ रहे हो? तो 0.72 जब आएगा तो ये 0.66 से एबव है ना, तो इसीलिए ये देखो 0.72 आया, तो ये पेमेंट को सक्सेस करके भेजा है। ठीक है, और डेटाबेस में सेव भी हो गया होगा। अगर हम लोग चेक करें, रिफ्रेश कहाँ से होता है ये? रिफ्रेश डेटाबेस पेमेंट, देखो ये कुछ इस तरीके से आया है, सक्सेस हो गया है। अब फिर से एक बार पेमेंट, इसी पेमेंट को करे क्या, सेंड। देखो क्या बताएगा ये, ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन के थ्रू आया है, पेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये पेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, नॉट फाउंड। समझ में आ गया अब आप लोगों को? अब देखो पेमेंट, जो पेमेंट आईडी है ना, ये इसके थ्रू हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये यूनिक आईडी है। गेट पे चलो, आप लोग ये सब जब बना लोगे ना तो सर्च करना और खुद से समझने का कोशिश करना। पेमेंट आईडी में क्या दिक्कत आ गई है? रिजॉल्व्ड एम्बिगुअस हैंडलर मेथड पेमेंट पे, एम्बिगुअस मेथड है। एम्बिग्यूटी कहाँ आ गया है? एम्बिग्यूटी देखना पड़ेगा ना। रेस्ट एपीआई में उसे समझ में नहीं आ रहा होगा किसको कॉल करे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। पेमेंट आईडी और यूज़र ईमेल, इस दोनों में ये पता नहीं कर पा रहा है, तो एक को कमेंट कर दो ना। ठीक है, दोनों में पाथ वेरिएबल है, तो उसको लग रहा है कि यूज़र ईमेल है कि पेमेंट आईडी है, तो वो इसलिए कन्फ्यूजन में आ गया है। देखो पेमेंट आ गया। अगर पेमेंट का 9 की जगह पे कुछ नंबर गलत कर दो और देखो क्या, कुछ ग्लोबल कस्टम एक्शन के पेमेंट नॉट एग्जिस्ट। तो पेमेंट का काम यहाँ हम लोगों को ख़त्म हो गया है। अब हम लोगों को जब हम लोग पूरा माइक्रो सर्विस को क्लब करेंगे ना, ये यूज़र सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस एंड पेमेंट सर्विस, जब इसको क्लब करेंगे ना, तो ऑर्डर सर्विस के थ्रू पेमेंट सर्विस को कैसे कॉल करना है ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, शेयर लाइब्रेरी में कैसे फिन क्लाइंट के थ्रू कॉल करेंगे, फिन क्लाइंट जाएगा और डाटा को सेव करके आएगा। ठीक है, जैसे हम ऑर्डर करेंगे ना, जैसे ऑर्डर कहाँ गया ऑर्डर तुम्हारा, ऐड ऑर्डर, जैसे ऑर्डर को ऐड करेंगे ना, उसी टाइम पे हम पेमेंट को कॉल कर देंगे। इसी ये पेमेंट का ऐड पेमेंट, ठीक है, पोस्ट पेमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारा ऑर्डर क्रिएट होगा उसी वक्त प्रोसेस पेमेंट भी चलेगा।
तो आप लोगों को बताएंगे कैसे चलता है ये, कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।